नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री राधे कृष्णाय नमः। श्री राधे कृष्णाय नमः। जैसा कि हम सभी आज जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है और इस सावन के महीने में भगवान परब्रह्म परमात्मा का जो शिव स्वरूप है वो विशेष रूप से हम लोगों के लिए फलों को उत्पन्न करने वाला है और हम लोगों का कल्याण करने वाला है। इसी तरह आगे का आने वाले महीनों में कार्तिक और मार्गशीर्ष का महीना भगवान विष्णु के पूजन अर्चन और उपासना के लिए विशेष फलदायी बताया गया है। इसीलिए इस सावन के महीने पर जो हम लोग बिल्वपत्र चढ़ाते हैं उसके विषय में किस प्रकार विधि पूर्वक चढ़ाएं कि बिल्वपत्र एक चढ़ाएं पर हमारा पुण्य 1000 बिल्वपत्र का प्राप्त हो, उसके विषय में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एक तो यदि राम शब्द लिख करके, राम का नाम लिख करके बिल्वपत्र चढ़ाया जाए तो वो बिल्वपत्र 1000 बिल्वपत्र के बराबर हो जाता है। और अगर 1,00,000 बिल्वपत्र के बराबर उसके पुण्य को प्राप्त करना है तो फिर आपको इस मंत्र का उच्चारण करके बिल्वपत्र को चढ़ाना होगा। मंत्र क्या है? त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। पहले तो बिल्वपत्र की प्रार्थना की गई है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम, और उसके बाद फिर कामना की गई है त्रिजन्म पाप संहारम, 3 जन्मों के पापों के संहार के लिए मैं ये बिल्वपत्र भगवान शिव को अर्पण करता हूँ। सावन के महीने में भगवान शिव की मिट्टी की प्रतिमा बना करके विधिवत पूजन करने से विशेष लाभ बताया गया है। और विशेष लाभ अगर प्राप्त करना हो तो शिव महिम्न स्तोत्र, शिव जी का पूजन करके शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। आप सभी भक्तों की सुविधा के लिए कल शिव महिम्न स्तोत्र के पाठ को इस कार्यक्रम के द्वारा सुलभ करा दिया जाएगा ताकि आप लोग इस मंत्र को भी सुन पावें। पुनः त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। और नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण अवश्य करते रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त जिनको हड्डी संबंधी रोग हो उनको बम बीज मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। भगवान शिव की उपासना षोडशोपचार से विधिवत सावन के महीने में मिट्टी की प्रतिमा बना करके और बिल्वपत्र पे राम नाम लिख करके और इस मंत्र का उच्चारण करके यदि कोई भी मनुष्य करता है तो उसके पुत्र और पुत्री के जो विवाह संबंधी कठिनाइयां हैं वे भी दूर होती हैं और रोग भी बहुत कम आते हैं। ऐसा भगवान शिव की उपासना का महत्व है। जैसा शिवरात्रि के दिन
पुण्य प्राप्त होता है भगवान शिव की उपासना का, वैसा पुण्य सावन के किसी भी दिन प्राप्त होता है। शिवरात्रि के दिन की भी महिमा इसी प्रकार है कि पूरे वर्ष भर के पाप शिवरात्रि का व्रत रख करके शिव जी के पूजन करने से नष्ट हो जाते हैं। आज के कार्यक्रम में हम लोग इतना ही, शेष हम लोग फिर किसी दिन आगे की चर्चा। कल के कार्यक्रम में शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ आप लोगों को सुलभ कराया जाएगा, जिसको आप अपने घरों पे YouTube चैनल के माध्यम से सुन सकेंगे, संस्कृत का पाठ। सभी को राधे कृष्णा, राधे कृष्णा।